नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ये क्यूबाइब का सतत अभियान है और उसका असर देखने को मिल रहा है। और आज मैं अदालत के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि माननीय अदालत ने, कम से कम मुंबई हाई कोर्ट ने, एक प्रकार से हम लोगों की जो गुहार है, हमारी जो प्रार्थना है, उसको लगता है देख भी रही है और सुन भी रही है। पहले खबर आई थी कि 26 और 27 मार्च को दिशा के पिता सतीश सालियान का जो पिटीशन है उस पर सुनवाई 26 या 27 को होगी। लेकिन यकायक एक दिन पहले मैंने शो किया था, यकायक अगले सोमवार को, मतलब 23 मार्च को, हाई बोर्ड मैटर जिसको कहते हैं आप, हाई बोर्ड मैटर, वैसे तो आंकड़े में देखेंगे तो 904 दिखेगा, लेकिन वो 90 को माइनस कर दीजिए, वो चौथे नंबर पर है। और मैटर ऑन हाई बोर्ड कहते हैं इसको, मैटर ऑन हाई बोर्ड। मतलब ये केस की सुनवाई अवश्य होगी। 11 बजे के करीब ये सुनवाई शुरू होगी। और जो मेरी बातचीत हुई है वकीलों से, उन्होंने कहा कि 12 बजे के पहले पहले होने की संभावना है, सुनवाई शुरू हो जाने की संभावना है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले दिनों कई मामलों में ये मामला 34 नंबर पर, 40 नंबर पे, 50 नंबर पे रहा करता था, लेकिन एक दो हियरिंग से ये मामला 10 के नीचे रह रहा है। और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब चौथे नंबर पर यह मामला है। जो लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जानते हैं, समझते हैं, वो शायद इस बात की गंभीरता को जान रहे होंगे कि कोई भी प्रकरण, कोई भी केस अगर 10 नंबर के पहले है, इसका मतलब है कि उस तारीख पर उस केस की सुनवाई अवश्यंभावी है। क्योंकि नंबर 100, 200 केसेस की सुनवाई होती है और उसमें जो नंबर रहता है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 100, 150 तक भी नंबर रहते हैं। और उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी सुनवाई 30-40 तक खत्म होते होते 50 तक जाते जाते कोर्ट एडजर्न हो जाता है और फिर दूसरी तारीख मिल जाती है, आपकी सुनवाई ही नहीं हो पाती है। और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदालत के पास इतने दबाव हैं, इतने केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हर केस की सुनवाई ध्यान से होनी है, हर केस पे वक्त लगाना है। और जो केस जज साहब पढ़ के आते हैं या जिनकी जानकारी होती है और जिसमें लगता है कि भैया ये तो 1-2 मिनट में ही निपटाने का है, तो वो 1-2 मिनट में ही केस निपट जाता है। लेकिन जो केस गंभीर होते हैं, जिस पर बड़े संभल करके, सोच समझ करके फैसला देना होता है जजेस को, और खासतौर से अगर वो पॉलिटिसाइज हो जाए मामला, थोड़ा पॉलिटिकल एंगल उस मामले में आ गया हो, तो हालांकि इस मामले में पॉलिटिकल एंगल कुछ नहीं है, क्रिमिनल कोई पॉलिटिकल नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन चूंकि यहां पर कुछ लोगों का जो इस केस में नाम आ रहा है वो राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखता है, इसलिए मामला पॉलिटिकल भी हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट बड़ा फूक फूक करके कदम रख रहा है। 23 मार्च को अगर ये मामला चौथे नंबर पर आ गया है, तो क्यूबाइब का जो संकेत है, जो अभियान है, दिशा और एसएसआर के जितने हमारे डेडिकेटेड वॉरियर हैं, उन सबके लिए यह बेहद खुशी की खबर है कि 23 मार्च को ही, पहले था कि 26 और 27 को होना है, 23 मार्च को ही चौथे नंबर पर यह मामला लग गया। इसका मतलब सुनवाई होनी ही होनी है। और इसको लेकर के जब से यह खबर ब्रेक हो रही है, पूरे मुंबई में हलचल मची हुई है। क्योंकि अगर यह मामला चौथे नंबर पर आया, इसका मतलब समय लंबा भी चल सकता है, मतलब जज महोदय के पास समय रहेगा पर्याप्त, इसीलिए चौथे नंबर पर लिया है इस केस को। मतलब हाई कोर्ट ने इसे गंभीर माना है और संज्ञान ले लिया है कि नहीं, हम चौथे नंबर पर, प्रायोरिटी कहते हैं इसको। अगर मैटर ऑन हाई बोर्ड हो गया, 10 नंबर के नीचे अगर कोई केस है,
तो दैट इज मैटर ऑन हाई बोर्ड कहलाता है कि ये कोर्ट की निगाह में गंभीर विषय है और इसको पहले सुना जाना चाहिए। तो चौथे नंबर पर आ गया, गंभीर विषय हो गया, ये तो बात तय है। अब जब चौथे नंबर पर आया तो मुंबई में कहां कहां खलबली मच रही है, यह मैं अब आपको बता रहा हूं। खलबली कहां मच रही है? सबसे पहले खबर मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि शैलेंद्र नगरकर कोशिश कर रहा है कि 26 मार्च का हमने तारीख दिया था, लेकिन खटाक से 23 मार्च लग गया, 3 दिन 4 दिन पहले हो गया मामला। अब 3 दिन पहले अगर सुनवाई के लिए, और मंडे के सप्ताह की शुरुआत हो रही है और सप्ताह के शुरुआत में ही चौथे नंबर पर मामला लग गया। 11 बजे कोर्ट खुलना है। हमारे तो वकील साहब कह रहे थे कि 11:15 बजे तक हो सकता है कि अपना मामला आ जाए, मतलब ये केस की सतीश साल्यान की याचिका की सुनवाई 11:15 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस दिन कि हम आपके साथ 11 साढ़े 11 बजे से कोशिश करेंगे लाइव जुड़े कि उस दिन क्या हो रहा है। नहीं तो हम जो 1 बजे हमारा जो कार्यक्रम आता है उसमें तो हम आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अभी खलबली कहां मची है? सबसे पहले शैलेंद्र नगरकर भाग दौड़ कर रहा है और खबर आ रही है कि शैलेंद्र नगरकर को ब्रीफ कर रहा है उसी के आका पुलिस वाले परमवीर सिंह के बारे में खबर आ रही है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि परमवीर सिंह तो अब चुप करके बैठा है। परमवीर सिंह कहीं से भी चुप नहीं है। ये केस अगर खुलेगा तो शैलेंद्र नगरकर तो जाएंगे ही जाएंगे जेल। सबसे बड़ी गाज जो गिरने वाली है वो परमवीर सिंह पर गिरने वाली है, क्योंकि तब पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह और कुछ भी कोई भी बात होती थी तो प्रेस को आकर के गुमराह करने का काम परमवीर सिंह ही करता था, झूठ बोलने का काम। दिशा के बॉडी से कोई ब्लड नहीं दिखा, जहां पे दिशा ने सुसाइड किया जिस जगह पे, वहां पे पत्रकारों ने देखा जाकर के दूसरे ही दिन, वहां तो कोई ब्लड है ही नहीं। तो क्या किया, फोटोशॉप करके पूल ऑफ ब्लड में दिखाया बॉडी को। वो पूल ऑफ ब्लड का जो बॉडी है उसका जो फोटोग्राफ है, फोटोशॉप है, वो भी पकड़ा गया है। अगर ये मामला 13 तारीख और 14 तारीख की रात को या 14 तारीख के सुबह में, दिन में, जब सुशांत सिंह की मृत्यु की खबर आती है, तब जाकर के दिशा का केस ओपन होता है। और पहली बार आपको याद होगा कि जब बिहार पुलिस आती है सुशांत की इंक्वायरी के लिए, वो भी 1 महीने के बाद, कोविड का नाटक कर दिया था, 1 महीने के बाद जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची तो विनय तिवारी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, वन ऑफ द स्मार्ट आईपीएस ऑफिसर कहा जाता है, हालांकि हमने भी उनसे एक बार बात की थी, लेकिन वो फिर उसके बाद इनकम्युनिकाडो हो गए, वो कुछ बात करना नहीं चाहते होंगे। हो सकता है कि कुछ बड़ी बात होगी, उनको सब मालूम होगा, क्योंकि जब वो आए तो उनको क्वारंटीन कर दिया गया। बिहार से जो आईपीएस पुलिस ऑफिसर आए थे उनके साथ जो पूरी टीम थी, तो पहले तो उनको ही क्वारंटीन कर दिया गया, कहा गया कि अभी और वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि शक की सुई, अरे भाई तुम बिहार पुलिस को आने देते, जांच करने देते, जिसके की एफिडेविट की चर्चा आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में किया है। एफिडेविट में यही कहा है कि हमें जो क्लीन चिट मिला है उसमें बिहार पुलिस ने भी हमें क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें क्लीन चिट दिया और सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दिया। न तो सीबीआई के पास दिशा की मौत का केस था, न सुप्रीम कोर्ट में कोई केस था, और न ही बिहार पुलिस ने उसका कोई इन्वेस्टिगेशन किया। बिहार पुलिस जब मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंची तो कहा कि फाइल ही नहीं है, सब गायब हो गया। ये सब आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूं। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि अभी कहानी क्यों गंभीर हो गई है। बिहार पुलिस ने जब कहा कि पहली बार बिहार पुलिस के हवाले से यह खबर आई कि सुशांत की मृत्यु का संबंध दिशा की मृत्यु से है और दिशा की मृत्यु पर शक जताया बिहार पुलिस ने। जैसे ही बिहार पुलिस ने शक जताया, उस वक्त डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वो वहां उन्होंने साफ साफ कहा कि एक मौत जो 14 जून के पहले हुई है, 8 जून 9 जून की रात को,
उस मृत्यु का सुशांत से संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि उस वक्त इन्होंने बरगलाने की कोशिश की कि सुशांत और दिशा में कोई रिलेशनशिप है, जबकि दूर दूर तक ऐसी कोई कोई खबर नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सबसे ज्यादा खलबली मची अभी बिहार पुलिस के बारे में एफिडेविट पर मैं बाद में आता हूं, शैलेंद्र नगरकर में। और उससे भी ज्यादा खलबली मची हुई है रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, परमवीर सिंह, डिनो मौर्य, अरबाज खान, सूरज पंचोली। इन सबके बीच में खलबली मची हुई है कि अब ये अदालत में लंबे समय तक ये मामला नहीं चलेगा।